एक समय की बात है, गौतमी नदी के तट पर आत्रेय ऋषि आश्रम बनाकर निवास करते थे। उन्होंने यज्ञ करके अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। उन्हें मन की गति से कहीं भी आने जाने की शक्ति भी प्राप्त हो गई थी और इस शक्ति का उपयोग करते हुए वे एक समय इंद्रलोक में चले गए। वहां उन्होंने रत्न भूषणों से सुसज्जित देवताओं से घिरे हुए इंद्र को देखा, जो सुंदर सुंदर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। वहां सर्वत्र सुख ही सुख दिखाई दे रहा था और ये सब देखकर आत्रेय मुनि उन सब वस्तुओं पर मोहित हो गए और फिर अपने आश्रम लौट आए और अपने पत्नी से कहा कि मुझे इंद्रलोक के सारे सुख भोग और ऐश्वर्य यही पृथ्वी पर चाहिए। मुझे आश्रम की कोई वस्तु अब सुहाती नहीं है। फिर पत्नी ने उन्हें समझाया कि हम ब्राह्मण हैं और यह सब ऐश्वर्य हमारे किसी काम के नहीं। लेकिन मुनि तो उन सुखों के पीछे मोहित हो गए थे। फिर उन्होंने अपने योग बल की शक्ति से विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि महात्मन, मैं इंद्र का पद प्राप्त करना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही यहाँ इंद्रपुरी का निर्माण करें और मुझे इंद्रलोक से भी बढ़कर सारे सुख यहाँ उपस्थित करके दीजिए। यदि आपने इसके विपरीत कोई बात की तो मैं अभी यहीं आपको भस्म कर दूंगा। और फिर ऐसा वचन सुनकर विश्वकर्मा ने तत्काल वहाँ मेरु पर्वत, देवपुरी, कल्प वृक्ष, कल्पलता, कामधेनु, वज्र आदि मणियों से विभूषित सुंदर तथा अत्यंत चित्रकारी किए हुए गृह बनाए। वहां सुधर्मा सभा, सुंदर अप्सराएं, अश्व, ऐरावत हाथी, समस्त अस्त्र शस्त्र और इंद्र की पत्नी सची के समान सुंदर स्त्री का निर्माण किया। आत्रेय ने उस रूपवान स्त्री को अपनी भार्या बना लिया। वहां उसी तरह नृत्य संगीत होने लगा जैसा इंद्र की सभा में होता था। आत्रेय का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था, लेकिन वे खतरे से अनजान थे। उधर जब दैत्यों और दानवों को ये पता लगी कि इंद्रलोक का समस्त सुख वैभव पृथ्वी पर आ गया है, तो वे इंद्र से वृत्रासुर का वध का प्रतिशोध लेने पहुंच गए। उन्होंने आत्रेय के सुंदर लोक को चारों ओर से घेर लिया और आक्रमण कर दिया। ये देख आत्रेय मुनि घबरा गए और बाहर निकलकर दैत्यों से विनती करने लगे और बोले कि सुनो, मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं आत्रेय मुनि हूँ। यह न तो इंद्रपुरी है और न यहाँ इंद्र का नंदन वन है। मैं तो ब्राह्मणों के साथ गौतमी नदी के तट पर निवास करता हूँ। मैंने इंद्रलोक से मोहित होकर उसकी तरह इंद्र पद प्राप्त करना चाहा और ये सारे संसाधन जुटाए। मैंने यह गलत कार्य कर डाला जो न तो वर्तमान में सुख देगा और न ही भविष्य में। यह सुनकर असुर बोले, मुनि श्रेष्ठ आत्रेय, यह इंद्र का सुख तुरंत समेट लो और अपने आश्रम लौट जाओ, तभी तुम सुख पूर्वक रह सकते हो। तब आत्रेय ने पुनः विश्वकर्मा को आमंत्रित किया और उनसे सारा सुख वापस लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मैंने मर्यादा को उल्लंघन कर इंद्र की बराबरी करने का प्रयास किया, जिसका दंड मुझे मिल गया, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार दूसरों की देखा देखी करने का नतीजा होता है। इसलिए जो भी आपके पास है उसमें सुखी रहना सीखिए।